ओके तो विक्की कौशल की छावा एक मास्टरपीस है जिसमें हमें छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी के बारे में देखने को मिलता है। पर क्या सच में छावा के मेकर्स ने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में सही तरीके से दिखाया है? तो आज की इस वीडियो में हम छावा के उन सीन के बारे में बात करेंगे जिसे मेकर्स ने फिल्म में बदल दिया या तो पूरी तरह से डिलीट कर दिया, और क्यों छावा के मेकर्स ने सेंसर बोर्ड की वजह से 20 मिनट के इम्पोर्टेंट सीन को फिल्म से काट दिया। तो नंबर 1, बुरहानपुर लूट। तो छावा की शुरुआत में ही हमें देखने को मिलता है कि छत्रपति संभाजी महाराज अपनी पूरी मराठा सैनिकों के साथ बुरहानपुर को लूटते हैं और शहर को जलाकर वापस चले जाते हैं। तो फिल्म में इस लूट को एक दिन का दिखाया गया है, पर रियल में बुरहानपुर की लूट इतनी लंबी थी कि राजे ने बुरहानपुर को 3 दिन और 4 रातों तक लूटा। और इसी लूट के बाद औरंगजेब को पता चल गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बावजूद उसे मराठा साम्राज्य को पाने में काफी समय लगेगा, क्योंकि मराठा साम्राज्य में दूसरा शहर आ चुका है। और बुरहानपुर की लूट मुगलों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि बुरहानपुर खूबसूरत और व्यापारिक शहर था और मध्य प्रदेश का पूरा लूटा हुआ खजाना इसी शहर में था, जिसे छत्रपति संभाजी महाराज ने लूट लिया। पर छावा में मेकर्स ने इस लूट को पूरी डिटेल में नहीं दिखाया। नंबर 2, राज्याभिषेक। तो छावा में हमें देखने को मिलता है कि छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक बुरहानपुर के लूट के बाद हुआ था, पर रियल में छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक बुरहानपुर के लूट से पहले ही हो गया था। और जब वो बुरहानपुर को लूटने निकले थे तब वो मराठाओं के छत्रपति बन चुके थे। नंबर 3, युद्ध। छावा में मेकर्स ने कई सारे युद्ध दिखाए और गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक भी दिखाई। आपको बता दें छत्रपति संभाजी महाराज गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में काफी माहिर थे, जिसके कारण छत्रपति संभाजी महाराज को फादर ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक कहा जाता था। पर मेकर्स ने इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट सीन को नहीं दिखाया कि छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पूरे कार्यकाल में 120 से ज्यादा युद्ध किए और उन्होंने इन सभी युद्धों को जीता और अपराजित रहे। और इनमें से कई सारे ऐसे युद्ध थे जिसमें उनकी सेना के सामने 4 से 5 गुना अधिक सैनिक थे, फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज ने इन सभी युद्धों को जीता। तो छावा के मेकर्स को इस सीन को फिल्म में दिखाना चाहिए था, जिससे ऑडियंस के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर और भी रिस्पेक्ट बढ़ती। नंबर 4, पुर्तगाली युद्ध। तो छावा के मेकर्स ने फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के मुगल युद्ध को ही दिखाया है कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में मुगलों से युद्ध किया, पर रियल में छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों से भी ज्यादा बड़े युद्ध पुर्तगालियों के साथ किया था। जहां अपने जीवन के 4 से 5 सालों में छत्रपति संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों के साथ कई बड़े युद्ध किए और पुर्तगालियों को इतना कमजोर बना दिया था कि पुर्तगालियों को मुगलों से सहायता लेनी पड़ी थी। पर छावा में मेकर्स ने छत्रपति संभाजी महाराज और पुर्तगालियों के युद्ध को दिखाया ही नहीं। नंबर 5, कवि कलश सीन। तो फिल्म के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि जब छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को कैद करके उनको काफी टॉर्चर किया जाता है और कवि कलश को छत्रपति संभाजी महाराज के पहले ही मार दिया जाता है, पर रियल में कवि कलश को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ ही रखा था और उन्हें भी उतने ही दिन तक टॉर्चर किया जितने दिन तक छत्रपति संभाजी महाराज को टॉर्चर किया, और लास्ट में कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज को साथ में मार दिया। पर मेकर्स ने फिल्म में कवि कलश के सीन को बदल दिया और छत्रपति संभाजी महाराज के पहले कवि कलश को मार दिया। अब बात करते हैं फिल्म के उन सीन के बारे में जिसे मेकर्स ने तोड़ मड़ोड़ के दिखाया, जिससे इस फिल्म को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो और कोई भी इस फिल्म को बाइकआउट न कर सके। फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें देखने को मिलता है कि औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को कैद करके उनको काफी टॉर्चर करता है और उसके बाद औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपनाने को कहता है, पर छत्रपति संभाजी महाराज ये करने से मना कर देते हैं और उसके बाद औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को मरवा देता है। पर रियल में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि औरंगजेब किसी भी हिंदू शासक को पकड़ने के बाद सबसे पहले उससे धर्म परिवर्तन करवाता था, और अगर कोई हिंदू शासक धर्म परिवर्तन करने से मना कर देता उसके बाद औरंगजेब उस शासक को टॉर्चर करके मार देता था। पर फिल्म में मेकर्स ने इस सीन को तोड़ मरोड़ के दिखाया। नंबर 7, अनकट सीन। तो छावा के क्लाइमेक्स में हमें मेकर्स ने छत्रपति संभाजी महाराज के टॉर्चर सीन को दिखाया है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि राजे को कैद करने के बाद मुगलों ने उन्हें कोड़े से मारे, उनके जख्मों में नमक लगाया, उनकी जीभ काटी और उनकी आंखों को फोड़ दिया, और ये टॉर्चर कुछ दिनों तक चला। पर रियल में मुगलों ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक टॉर्चर किया था, जिसमें उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को कोड़े मारे, उनके जख्मों पर नमक लगाया, उनके नाखूनों को काटा, उनकी जीभ को काटी और उनकी आंखों में सलिया डाल दिया। और इतना सब करने के बाद भी जब छत्रपति संभाजी महाराज नहीं झुके, उनके पूरे शरीर से चमड़ी को निकाला, एक एक करके उनके हाथों और पैरों की उंगली काटी, और इतने में भी जब छत्रपति संभाजी महाराज नहीं झुके तब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको नदी में बहा दिया था, जिससे छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार न हो सके। और इन सभी सीन को दिखाने के लिए मेकर्स ने 20 मिनट का एक्स्ट्रा सीन लिखा था, पर सेंसर बोर्ड ने इस सीन को ऐड करने से मना कर दिया, जिससे मेकर्स ने इस सीन को छावा से कट कर दिया था। वैसे आपको क्या लगता है, अगर मेकर छत्रपति संभाजी महाराज के टॉर्चर सीन को पूरा दिखाते तो क्या आप इस सीन को पूरा देख पाते?